नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय और आज हम प्रश्नावली 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले के अंदर दो मान पूछ रखे हमें, साइन A और कोस A, और सेकंड के अंदर साइन C और कोस C। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हमें यहाँ पर समकोण और समकोण त्रिभुज का हमें नाम दिया गया है, वो क्या है, त्रिभुज AB और C। और जहां पर एंगल B है वो 90 डिग्री दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। सर्वप्रथम यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या है, समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ पर इसको हम A लिख देते हैं, इसको B और इसको C। तो यहाँ पर हम बाध्य हैं साथियों कि B को हम 90 डिग्री लिखें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है समकोण त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर एंगल B है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर हम C लिख सकते हैं और यहाँ पर A लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें B लिखना होगा, इसके लिए हम मजबूर हैं। देखिए साथियों, पीछे की वीडियो के अंदर हमने एक बात ये भी पढ़ी है कि 90 डिग्री के सामने तो क्या होता है साथियों, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने तो क्या होता है, कर्ण होता है। अगर देखिए साथियों, यहाँ पर थीटा मैंने क्या है, यहाँ पर मैंने थीटा है वो A को मान लिया है। क्या है, थीटा मैंने A को मान लिया है। यहाँ पर अगर मैं एंगल लगा देता हूं तो देखिए साथियों, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि थीटा के सम्मुख यहाँ पर हमारे पास जो BC भुजा है वो यहाँ पर लंब का काम करेगी। और यहाँ पर जो शेष रह गई है वो क्या है साथियों, आधार है। शेष है वो क्या है, आधार है। और यहाँ पर अगर हम देखें साथियों, सेकंड भी एक त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन C भी पूछ रखा है। तो यहाँ पर A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और ये हमारा 90 डिग्री है साथियों। और इसके सामने तो हमेशा क्या है, कर्ण लिखा जाएगा। लेकिन अब की बार मैंने एंगल यहाँ पे ले लिया है। क्या है, एंगल यहाँ पे ले लिया है। तो थीटा के सामने हमेशा, या जो हम एंगल ले रहे हैं उसके सामने हमेशा क्या लिखा जाएगा साथियों, लंब लिखा जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। क्या है, ये आधार हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन साथियों आपने सही ढंग से अगर कर लिया है तो 8.1 प्रश्नावली है वो संपूर्ण इस वीडियो के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए साथियों, और यहाँ पर आपको पता है कि हम जानते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, एक बार आपके हिंट के लिए ये सूत्र साथियों लाल बट्टा क्या होता है, कक्का होता है। क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण का अनुपात लिखा जाएगा। लंब और कर्ण का अनुपात लिखा जाएगा, जबकि कोस के लिए आधार और कर्ण का है वो अनुपात लिखा जाएगा। किसका अनुपात लिखा जाएगा, आधार और कर्ण का। तो देखिए साथियों, हमें यहां पर सर्वप्रथम हम साइन A का मान निकाल रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास AB है। AB है वो कितनी दे रखी है साथियों, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और BC का मान साथियों 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। वैसे तो हमें पता है, हम जानते हैं कि एक त्रिक संख्या है वो कौन कौन सी होती है, 7, 24 और 25। यहां पर कर्ण का मान है वो साथियों कितना आएगा, 25 निकल कर आएगा। लेकिन 25 मान है वो किस प्रकार से हमने निकाला है, तो देखिए साथियों, यहां पर हम जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं हमें दी गई है, तो तीसरी भुजा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से साथियों, पाइथागोरस प्रमेय से या बोधायन प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है साथियों कि कर्ण का स्क्वायर और बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए साथियों, समकोण त्रिभुज ABC के अंदर हमें कर्ण या AC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कर्ण का मतलब यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या है साथियों, यहाँ पर
आधार यहाँ पर ए बी है, ए बी आधार सुकायर, और लंब यहाँ पे क्या है साथियों BC, और इसका क्या कर देंगे सुकायर कर देंगे। AC का मान हमें निकालना है साथियों, तो यहाँ पे AC का सुकायर, तो AC का सुकायर ही रखते हैं। AB का मान हमें दिया गया है 24 का सुकायर प्लस, और BC का मतलब 7 का सुकायर, यहाँ पर 24 का सुकायर, और 24 का सुकायर साथियों यहाँ पर 576 होता है। कितना होता है 576, और 7 का सुकायर मतलब 49 होता है। अब यहाँ पर 576 और 49 का योग कर देते हैं, तो देखिए साथियों 625 निकल कर आता है। कितना 625, और AC स्क्वायर बराबर मान चल रहा है, तो AC का मान यहाँ से 25 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 25 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि पहले भी मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिक संख्याएं होती है कुछ, जैसे 3 4 5 7 24 और 25 होती है। यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पर सबसे बड़ा मान क्या है 25 है साथियों। अब यहाँ पर हमें इस त्रिभुज के अंदर साइन ए निकालना है। क्या है साथियों साइन ए, और साइन का फॉर्मूला हमने पीछे के वीडियो के अंदर अध्ययन किया है कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है साथियों लंब बटा कर्ण, अर्थात यहाँ पर लंब का मान साथियों हमारे पास कितना है, लंब का मान तो 7 है। यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब का मान इस त्रिभुज के लिए, एंगल अगर हमने यहाँ पर ए को मान रखा है तो लंब का मान साथियों 7 सेंटीमीटर है, जबकि आधार यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, और कर्ण हमने निकाली है 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए साथियों इकाई लगाना आवश्यक है। यहाँ पर हमें बाकी सभी मान है वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो यहाँ पर AC भी हम कर्ण भी यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों हमारे पास लंब का मान कितना है 7, और बट्टे के अंदर कर्ण का मान कितना है 25, तो यहाँ पर साइन ए का मान है वो 7/25 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा 7/25। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे कोस ए पूछा गया है, और कोस ए का अर्थ ये हुआ आधार और कर्ण लिख देंगे। तो यहाँ पे आधार और बट्टा कर्ण ये सूत्र होता है, और आधार यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर क्या है साथियों AB है, और कर्ण क्या है AC है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधार का मान साथियों 24 है, और कर्ण का मान कितना है 25। तो यहाँ पे कोस ए है वो 24/25 निकल कर आ जाएगा। क्या है 24/25 निकल कर आ जाएगा। ये तो पार्ट फर्स्ट है वो आपका सरल हो चुका है। उसके बाद में सेकंड पार्ट पे हम चर्चा करेंगे। अब की बार देखिए साथियों हमें यहाँ पे AB का मान क्या है, AB का मान यहाँ पर हमारे पास साथियों कितना है 24 है। कितना है 24 है, और BC का मान साथियों हमारे पास क्या है 7 है। तो यहाँ पर कर्ण का मान तो साथियों 25 ही निकल कर आएगा, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल चुके हैं कि कर्ण का मान तो इतना आएगा। लेकिन यहां पर अगर हम एंगल C को मान रहे हैं, क्या है एंगल यहां पर हम C ले रहे हैं, तो अब की बार यहां पर लंब है वो हमारा AB अर्थात 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, जबकि आधार है वो BC अर्थात 7 हो जाएगा। तो यहां पर सेकंड पार्ट के अंदर हम सर्वप्रथम लंब लिख लेंगे, और लंब का मान साथियों 24 सेंटीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर है, जबकि आधार का मान है वो 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण का मान है साथियों 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से साइन C, और साइन का तो फॉर्मूला वही रहने वाला है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, और लंब का मान यहाँ पे 24 है साथियों, और कर्ण का मान कितना है 25 है। तो इस प्रकार हमारे पास साइन C का मान है वो 24/25 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर कोस C का अर्थ ये हुआ आधार बट्टा कर्ण, और ये फॉर्मूला होता है आधार यहाँ पे क्या है साथियों 7, और कर्ण क्या है 25, तो 7/25। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद में क्वेश्चन सेकंड देखिए साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है साथियों, यहां पर हमें एक चित्र दिया गया है, और चित्र के अंदर एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे PQR दिया गया है, और यहां पर PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, और PR का मान 13 सेंटीमीटर है। और तो हमें क्या करना है tan P में से हम कोट R को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। तो सर्वप्रथम देखिए साथियों यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है, तो यहां पर हम समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज हमें क्या दिया गया साथियों यहाँ पे
क्यू और आर, और समकोण त्रिभुज के अंदर, और हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज के अंदर कोण क्यू है वो 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस और पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर हम क्यू आर का मान ज्ञात कर लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है साथियों? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से देखिए साथियों, इस त्रिभुज के अंदर कर्ण हमारा पी आर है। क्या है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहां पर हम कर्ण तो पी आर लिख देंगे और इसका स्क्वायर। अब देखिए साथियों, यहां पर आधार और लंब का चयन हमें अलग अलग एंगल लेकर चेक करना होगा। और यहां पर अगर हम एंगल P को ले रहे हैं तो यहां पर P के सामने हमारा क्या है? लंब होगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। अगर हम एंगल R को ले रहे हैं तो R के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन साथियों यहां पर कर्ण हमें ध्यान में है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने सदैव क्या होगा? कर्ण होगा। उसके बाद में आधार में किसी को भी एक बार मान सकता हूं। तो यहां पर कॉमन, यहां पर किसी भी को मैं पर्टिकुलर एंगल नहीं मान रहा हूं, तो हमारे पास ये आधार ले तो भी कोई गलत नहीं है और इसको आधार ले तो भी कोई गलत नहीं है साथियों। तो यहां पर एक बार में क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सर्वप्रथम तो यहां पर मैं क्यू आर का मान ज्ञात कर रहा हूं। जब हम tan p और कोट आर ज्ञात करेंगे तो फिर एंगल का प्रभाव पड़ेगा, तो फिर यहां पर लंब और आधार है वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए साथियों, यहां पर पी आर का मतलब 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर, और क्यू आर तो हमें क्या है साथियों? ज्ञात करना है। तो क्यू आर का स्क्वायर एज टू एज लिख देंगे। पी क्यू का अर्थ हुआ 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 144। तो यहां पर देखिए साथियों, 169 में से हम 144 को घटा देंगे और यहां पर ये मान है वो क्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने पक्षांतरण किया है साथियों। क्यू आर स्क्वायर एज टू एज यहां पर रह जाएगा, 144 इधर भेज देंगे। तो यहां पर पहले मैंने इस मान को लिख दिया है क्योंकि हमें क्यू आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर यहां पे 25 निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर क्यू आर का मान है साथियों 5 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जब यहां पर इसका हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस 5 आता है मान तो, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है साथियों। तो यहां पर हम डायरेक्ट है वो क्यू आर का मान 5 लिख लेंगे। क्यू आर का मान क्या लिख लेंगे? 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए साथियों, ये मान है मेरा 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है। कितना आ गया है? 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है। अब यहां पर हमें देखिए साथियों 2 त्रिभुज बनाने होंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें 2 समकोण त्रिभुज बनाने होंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया है साथियों, ये P, ये Q, ये R, ये 90 डिग्री है, और यहां पर P और यहां पे 90 डिग्री Q और ये R। अब देखिए साथियों, एक बार तो मैं एंगल इसको मान रहा हूं। क्या है? एक बार तो एंगल है इसको मान रहा हूं और एक बार एंगल यहां पे R को मान रहा हूं। अगर मैं एंगल ये ले रहा हूं तो ये थीटा के सामने या कोण P के सम्मुख जो हमारे पास है वो लंब होगा। क्या है? लंब होगा। ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। और यहाँ पे आधार का काम है वो पी क्यू करेगा। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री के सामने चेक करता हूँ तो ये तो हमारा कर्ण है, लेकिन एंगल में अगर आर को मान रहा हूँ तो ये हमारा थीटा के सामने क्या हो जाएगा साथियों? लंब हो जाएगा। जो शेष रह गया है वो क्या है? आधार है। शेष रह गया है वो क्या है? आधार है। तो यहाँ पर हमें मान दिए गए हैं वो लिख देंगे। कर्ण का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 5। अगर मैं एंगल P को ले रहा हूं तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर, आधार का मान साथियों 12 सेंटीमीटर और लंब का मान है वो 5 सेंटीमीटर है। जबकि यहाँ पर ये तो एंगल P के लिए क्या है? एंगल है P के लिए, और एंगल R के लिए और R के लिए देखिए साथियों, कर्ण का मान तो यहाँ पे सेम रहेगा 13 सेंटीमीटर, जबकि आधार यहाँ पे चेंज हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और जबकि लंब है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए साथियों, हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे tan p का मान ज्ञात करना है, और tan p का हम फॉर्मूला जानते हैं साथियों। आपको पता है कि हमने एक ट्रिक ये देखिए कि साइन थीटा
कोस थीटा और टेन थीटा, और बराबर क्या होता है, लाल बट्टा कक्का होता है। क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। तो यहां पर साइन का संबंध तो पहले के साथ है, कोस का सेकंड के साथ, टेन का तीसरे के साथ है। तो यहां पे लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ये केवल आपको पहले याद रखनी है साथियों। इस ट्रिक का जिक्र मैंने पहले कर लिया है। तो यहां पे लंब का मान साथियों 5 है, और जबकि आधार यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे 10p का मान है वो हमारे पास 5/12 निकल कर आ गए। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए साथियों, हमें कोट r निकालना है, और कोट r का अर्थ ये हुआ साथियों, यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन कोस टेन का जिक्र कर लिया है, फिर हम जानते हैं कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा, और इसका सूत्र होता है साथियों अक बट्टा लाल, अक बट्टा लाल। यहां पर कोट प्रथम, तो यहां पर प्रथम मान के आधार और लंब, आधार बट्टा लंब, और आधार का मान साथियों यहां पर 5 है, जबकि लंब का मान क्या है 12। तो यहां पर 10p माइनस कोट r, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5/12 माइनस 5/12 बराबर क्या निकल कर आ गया साथियों, शून्य निकल कर आ गया। तब हमने यहाँ पर ये दिखला दिया है कि 10p में से अगर हम कोट r को घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट है वो शून्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया है साथियों। अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।